उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि अब मुसलमान पूरी तरह से जाग उठा है। अखिलेश यादव जो लगातार अपने तमाम रिश्तेदारों को, अपने भाई, भतीजे, पत्नी, तमाम लोगों को मुस्लिम बहुल इलाके से टिकट बांट रहे हैं। 50% से ज्यादा जहां पर आबादी है मुसलमानों की, वहां पर भी दूसरी जगह से उठा करके कैंडिडेट बिठा दिया जाता है, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर सिटिंग सांसद जो है वो मुस्लिम है। बात कर रहा हूं मैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद में जबरदस्त विरोध हो रहा है अखिलेश यादव के उस कैंडिडेट का जिसको एसटी हसन जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काटने के बाद रुचि वीरा को टिकट दिया गया है, जिसको लेकर अब मुसलमानों ने खुल करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का विरोध करना शुरू कर दिया है। इस टिकट को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे और उसके साथ ही पुतला भी फूंका गया रुचि का, और रुचि वीरा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए और अखिलेश यादव से यह मांग की गई कि इस कैंडिडेट को तुरंत बदला जाए। ये सामने मत पीछे सामने गाओ भाई। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। रुचि वीरा वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आजम खान तो जेल में है। आजम खान साहब कई इशारों पे सारे काम हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की कोई वो जिम्मेदारी नहीं है। अब जब अखिलेश जी ने, आप खुद सोचिए, अखिलेश जी ने जब डॉक्टर स्टेशन जैसी शख्सियत को टिकट दे दिया, उसके बाद क्यों काटा गया, किसके इशारे पे काटा गया? पहले से भी वो उन्हीं के तरफदार थे। क्या मानना आपको कि इशारा सीधा है? रुचि वीरा के टिकट की हम सुन रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास अफवाहें आ रही हैं, और ये भी अफवाहें आ रही हैं कि किन के इशारों पे किया गया है। इसी तरह से आजम खां के जो इलाका है रामपुर, जहां से आजम खां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, उनके इलाके से भी इस तरह की खबरें आई हैं कि जो वहाँ की रामपुर की यूनिट है, लोकल यूनिट, वो प्रोटेस्ट कर रही है और उसका ये कहना है कि हम पूरी तरह से इलेक्शन का बाइकॉट करेंगे। वहाँ पर भी 2-3 नामों के सुर्खियाँ चल रही हैं। कल से एक बात ये सामने आ रही है कि पार्लियामेंट मस्जिद के जो इमाम हैं उनको टिकट दे दिया गया है। उसके अलावा और भी कई नाम चर्चा का में हैं, लेकिन अभी तक टिकट किसी का फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन लोकल यूनिट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के परेशान है और खुल करके उन्होंने मीडिया के सामने आकर के एक बयान दिया है कि चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं अधिकारियों को किसी जनपद में रहने का जो सीमा मुकर्रर की है उसके भी अवहेलना हो रही है। उस सीमा को पार करते हुए कुछ लोग चुनाव आयोग के कानून को लांघ कर यहाँ रह रहे हैं। उससे नियत का अंदाजा होता है कि वो सिर्फ एक मिशन पर उन्होंने अब तक काम किया है और फिर उसी मिशन को लागू करना चाहते हैं। अब आप अगर इतने नावाकिफ हैं फिर कहेगा प्रेस है। ये जो आप बहिष्कार कर रहे हैं, प्रेस ये जानना चाह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ कर रहे हैं आप, या फिर ये परमानेंट माना जाए कि आप बहिष्कार में रहेंगे? हम रामपुर के लोगों की इज्जत फिलहाल बचा रहे हैं। इससे पहले तो ये सवाल आया नहीं। तो उससे पहले तो हमने देखा ना तमाशा, जब घटना घटित होगी उसके बाद ही तो फैसला लिया जाएगा। इन हालात में हमने ये निर्णय लिया है कि हम फिलहाल इसमें नहीं लेंगे और इसके बाद जो भी फैसला रामपुर में समाजवादी का होगा, प्रत्याशी खड़ा हो क्या हो, तो क्या हाईकमान से ये सब फैसले अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके क्या करते हैं वो निर्णय से पहले आपने ये फैसला लिया है, हाईकमान उनके निर्णय से पहले आपने फैसला लिया, उनका अभी निर्णय अभी आया नहीं, आपने जैसे कहा कि निर्णय उनके निर्णय से पहले। मुरादाबाद में जो
विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें ये आरोप आजम खां के ऊपर भी लगाया जा रहा है कि आजम खां के विरोध के चलते टिकट कटा है और रुचि वोरा को जो है वो टिकट मिला है। एसटी हसन के समर्थकों ने ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया है जो भी आपने देखा था। मुरादाबाद के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की आबादी 50% से भी ज़्यादा मुसलमानों की है और लगातार पिछले 20 साल से यहाँ पर मुस्लिम एमपी होता चला आ रहा है। अजहरुद्दीन के बाद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार हुए थे और उसके बाद अभी पिछले इलेक्शन में एसटी हसन भी यहाँ से जीत करके आए थे और इसकी वजह से लोग ये मांग कर रहे हैं कि मौजूदा एमपी को ही टिकट दिया जाए। और सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि आपने मेरठ से जो है वो वहाँ जहाँ पर आबादी मुसलमानों की बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी आपने गैर मुस्लिम को उतारा, बिजनौर में जहाँ पर आबादी 62% से ज़्यादा है सीट पर वहाँ से आपने जो है गैर मुस्लिम को उतारा, आंवला से नहीं टिकट दिया। इन तमाम चीज़ों को लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन का जब टिकट काटा गया है तो उसके बाद सवाल खड़े होने लाजमी हैं। तो देखा आपने किस तरह से इन दोनों जगहों पर रामपुर और मुरादाबाद दोनों बराबर बराबर की सीटें हैं, दोनों पर विरोध हो रहा है। हालांकि संभल लोकसभा सीट से डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते को टिकट दे दिया गया है और इलेक्शन जो है वो अच्छा लड़ते हुए वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इस पूरे मामले में ज़ियाउर रहमान बर्क जो हैं वो लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं, लोगों से जाकर के लगातार मिल रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि संभल की सीट समाजवादी पार्टी निकाल लेगी। लेकिन आसपास की सीटों पर इस तरह का जो नज़ारा नज़र आ रहा है उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश की किरकिरी ज़रूर हो रही है।